नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आई एम श्योर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीख भी रहे होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें आपको अलग अलग तरीके के नेविगेशन बार्स देखने को मिले होंगे, या उसको हम हेडर बोल सकते हैं। आप लोगों को हेडर देखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर भी हम एक हेडर बनाने वाले हैं, जिसमें एक सेक्शन होगा जिसमें आपको साइड में लोगो दिखाई देगा एंड एक सेक्शन में आपको नेविगेशन दिखने वाला है। तो ये दो पर्टिकुलर चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, कैसे इसको बनाया जाएगा। अलग अलग कुछ इसके पार्ट्स बनने वाले हैं। सो जस्ट कीप फोकसिंग एंड कीप लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोग सब सीख रहे होंगे अच्छे तरीके से एंड काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने इस पर्टिकुलर कोर्स में देखी होंगी। ये जो सेक्शन है गाइज, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे हेडर विथ नेविगेशन मेन्यू। मतलब आप किस तरीके से अपना नेविगेशन आप क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। अब इसको समझने के पहले देखिए, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि यार जब कभी भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि कोड को कहीं पे भी कैसा भी लिख दिया जाता है, राइट। कोड को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आप किस तरीके से एक हेडर सेक्शन को बनाओगे, राइट। सो यहाँ पे क्रिएटिंग हेडर सेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम बेसिकली काम करेंगे। ये जो index.html फाइल है हमारी, HTML फाइल, इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर अपन काम करेंगे और इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हेडर सेक्शन का, ठीक है। दूसरा जो हम इसमें एक और कुछ काम करने वाले हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली, देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप एक HTML का कोड लिखते हो तो हमारे पास में HTML5 से रिलेटेड कुछ टैग्स होते हैं गाइस। HTML5 के कुछ टैग होते हैं, जैसे आपने अभी देखा हुआ था कि यार सेक्शन नाम से एक टैग होता है, राइट। नेव नाम का टैग होता है। इसी तरीके से मेन नाम से भी एक टैग आपको मिलेगा। तो बेसिकली क्या किया जाता है, HTML5 में ये सारे जो टैग कहलाते हैं, ये सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि यार इनका कुछ एक पर्टिकुलर मतलब होता है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि यार हमारी एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में मैं अलग अलग सेक्शंस बना देता हूँ। जैसे ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं नेविगेशन बोलता हूँ, नीचे ये वाला जो सेक्शन बनेगा इसको हम फुटर सेक्शन बोलेंगे, और ये हमारा मेन सेक्शन है। तो यहाँ पे सिमेंटिकली इसको दिखाने के लिए आप ऐसे हेडर्स इनका यूज़ कर सकते हो। मतलब हेडर नाम से आपको टैग मिल जाएगा, फुटर नाम से आपको टैग मिल जाएगा, ये फुटर नाम का टैग मिल जाएगा, मेन नाम से आपको टैग मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके के टैग्स का यूज़ करके हम इनको एक प्रॉपर मीनिंग दे सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द थिंग ओवर हियर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, आपका जो HTML का सेक्शन है गाइज, इसके अंदर जो index.html फाइल अपन बनाएंगे, इसके अंदर मैं दो सेक्शंस के ऊपर काम करूंगा। एक सेक्शन मेरे पास में होगा हेडर सेक्शन, ठीक है। दूसरा हमारे पास में होगा मेन सेक्शन। मतलब अभी हम लोगों ने जो पूरी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लास्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हो, उस पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो पूरी एप्लीकेशन बनाई है गाइज, उसके अंदर हम लोगों ने अभी हीरो सेक्शन बनाया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम एक हेडर सेक्शन एक सेपरेट बनाएंगे और पूरे के पूरे हीरो सेक्शन को इस मेन सेक्शन के अंदर ऐड करने वाले हैं। देन इसके बाद हम लोग, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यार आप कोड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। सो कोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अभी कोड ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब कभी भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो और जैसे जैसे आप कोड लिखते चले जाते हो, आपका कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, राइट। और कई बार हमारे को उसमें सर्चिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमारे को उसमें कुछ एक पर्टिकुलर कोड के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इमेजिन करो कि यार आपके पास में अगर 10,000 लाइन्स ऑफ कोड आपने लिख चुके हो और वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करेंगे, राइट। सो एक बेटर टेक्निक ये होती है कि यार जो 10,000 लाइन का भी कोड जो होगा तो उसमें कुछ लाइन्स ऑफ कोड होंगी जो एक स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हेडर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यार मेरे पास में हेडर का कुछ एक सेक्शन होगा जिसमें मैं हेडर की CSS लिखूंगा, करेक्ट। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक कमेंट एरिया आप डिफाइन कर सकते हो
जिसके अंदर आप हेडर से रिलेटेड चीज़ों को डाल दोगे। इसी तरीके से आपके पास में कुछ जनरल कंपोनेंट्स आप बनाओगे, तो आप यहाँ पे से यार ऐसे एक जनरल जनरल कंपोनेंट करके आप एक सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, जिसके अंदर आप जनरल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, या जो भी आप एक नॉर्मल चीज़ें आप बनाना चाहते हो जनरल सेक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप ये जनरल कंपोनेंट के अंदर रख दोगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग। सो लेट अस डू वन थिंग गाइस, हम लोग इसको डायरेक्टली कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं एंड विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपने जैसे देखा होगा कि यार हमने जो लास्ट सेक्शन बनाया हुआ था दैट वाज अवर वर्जन 4, ठीक है। तो आप उसी को कॉपी पेस्ट करके वर्जन 5 बना लो, एंड यहाँ पे मैं सेम एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ चीज़ें लिख के बताता हूँ। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी तक जो हमारी एप्लीकेशन दिख रही है गाइस, देखो ये एप्लीकेशन इस तरीके से दिख रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे टॉप में एक सेक्शन बनाना है, और इसको हम बेसिकली नेविगेशन से रिलेटेड सेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को हमारा ओमनी फूड का लोगो दिखाई देगा, और यहाँ पे हमारा नेविगेशन सेक्शन होगा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने कैनवा का यूज़ करके गाइस ये ओमनी फूड का मैंने एक लोगो बना लिया है, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर लोगो इज अवेलेबल इन द इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जो भी मैंने आपको कोड शेयर किया हुआ है इसमें आपको मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर ये कोड को डाउनलोड नहीं किया हुआ है गाइस, सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग का कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये सारे वीडियोज़ आप ध्यान से देखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें। चलिए, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर गाइस, वेरी फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं। हम जो मैंने आपको बोला है कि यार यहाँ पे मेरे को एक सेक्शन बनाना है, तो उस सेक्शन का हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आ जाओ इंडेक्स वाले पेज पे, एंड इंडेक्स वाले पेज पे गाइज हम यहाँ पे एक हेडर से रिलेटेड सेक्शन हम प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पे से देखिए आपने एक हेडर बनाना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ था कि यार हेडर एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है, इसका एक मीनिंग है कि यार ये हेडर सेक्शन बन रहा है, राइट। अब इस हेडर के अंदर देखो मैं एक क्लास बनाऊंगा हेडर नाम से, तो मेरे पास में ये हेडर सेक्शन बन गया। अब हेडर के अंदर मेरे पास में दो चीज़ें चाहिए, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज चाहिए एंड राइट हैंड साइड पे मेरे को नेविगेशन चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक इमेज सेट कर लेता हूँ, और इमेज मेरे पास कहाँ से मिलेगी, IMG के अंदर। ये देखो ये ओमनी फूड PNG करके मैंने ये बनाया हुआ है, जो मैंने कैनवा पे बनाया हुआ था उसी को मैंने यहाँ पे ले लिया। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड यहाँ पे हम इसका एक नाम दे देते हैं ओमनी फूड लोगो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें आप एक काम और करो कि जब हम इस पर कुछ CSS इंप्लीमेंट करेंगे गाइस, तो हम बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं एक क्लास के ऊपर, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास ऐड कर दी, दैट इज लोगो क्लास, ठीक। अब लोगो आप पिक कर सकते हो और वहाँ पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपने एक नेविगेशन सेक्शन बनाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हेडर के अंदर दो पार्ट हैं, लेफ्ट में मैं इमेज दिखाऊंगा और राइट साइड में मैं नेविगेशन दिखाऊंगा। तो मैंने इसके लिए पेरेंट टैग जो बनाया हुआ है दैट इज बेसिकली माय हेडर, ठीक है। अब हेडर के अंदर हम लोगों ने ये दो चीज़ें कर दी। अब धीरे धीरे अपन बात करेंगे गाइस कैसे इसके ऊपर काम करना है। तो अभी तो मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ ऐसा लिख के रख रहा हूँ कि मैं नेविगेशन यहाँ पे दिखाऊंगा, बट कैसे इसके ऊपर अपन काम करेंगे दैट आई विल बी शोइंग यू लिटिल लेटर। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ दैट इज बेसिकली दी मेन नेव, ठीक है। तो मैंने मेन नेव नाम से एक क्लास बना ली। अब हम इसके ऊपर जो भी CSS अपने को इम्प्लीमेंट करना है या जो बनाना है वो अपन बना सकते हैं, बट विद दिस पर्टिकुलर थिंग अगर आप इसको सेव करके एक बार यहाँ पे देखोगे कि यार आपका आउटपुट कैसा आ रहा है। सो 1 second गाइज, लेट मी जस्ट सेव एवरीथिंग ओवर हियर, सेव एवरीथिंग ओवर हियर, एंड ठीक है, एक बार इसको अपन वापस से ओपन करते हैं। यस, सो आप देखिए यहाँ पे ये ओमनी फूड का जो लोगो है ये काफ़ी बड़ा है, तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस। अभी मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूँगा, देन यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट आते हैं यार स्टाइल वाले फाइल के ऊपर, और स्टाइल फाइल के ऊपर मैं एक काम करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास में कुछ कॉमन CSS है, जैसे ये मेरे पास में कॉमन सिलेक्टर हो गया, ये मेरे को टॉप पे रखना है, बॉडी मेरे को यहीं पे रखना है, HTML भी अपन यहीं पे रखेंगे। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे सेक्शन हीरो से रिलेटेड चीज़ है। अभी आप देखो यहाँ पे सही तरीका क्या होना चाहिए था यार, यहाँ पे मैंने बटन्स वटन्स का भी कुछ कोड लिख के रख रखा हुआ है, काफ़ी कुछ कोड है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना आप इस तरीके से काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो मैंने HTML का कोड लिख के रख रखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक कमेंट एरिया बना लेता हूँ,
एंड कमेंट को मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ यार, एक सेकेंड, मैं कमेंट ऐसा कुछ बना लेना चाहता हूँ, ठीक है। और इसको अपन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नीचे एज इट इज़, एंड यहाँ पर मैं देखिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, दिस इज़ माय जनरल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये मैंने अपने कुछ जनरल कंपोनेंट्स इधर मैंने डिज़ाइन कर लिए। नाउ अब जनरल कंपोनेंट में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है देखिए समझते हैं। यहाँ से अगर मैं हेडिंग प्राइमरी बोलता हूँ, सो ये मेरे पास में मेरा एक जनरल कंपोनेंट, मतलब जितनी भी हमारे पास में हेडिंग्स बनने वाली हैं गाइस, वो सारी हेडिंग्स हम एक जगह पे रखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन द जनरल, ओके। सो यहाँ से मैं इसको कट करके और मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेता हूँ। दिस इज़ हाउ आई विल बी पुटिंग इट। दूसरी चीज़, जितनी आपने बटन से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी बटन रिलेटेड CSS भी आपका जनरल कंपोनेंट का ही हिस्सा है, राइट। क्योंकि ये चीज़ें आपकी एक बार आप लिखोगे और कई बार आप इसको यूज़ करने वाले हो, तो मैं ये बटन भी मैं ले लूँगा। एंड इवन मेरे पास में ये जो मार्जिन राइट जो हमने बनाया है, ये भी हम कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मार्जिन राइट हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हम यही वाली क्लास यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये सब यहाँ से कट करके एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना चाहता हूँ। तो आप देखो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर तरीके से जो है ये प्रॉपरली इसमें चीज़ें हमारी मैनेज होती हैं और अच्छी दिखने लगती हैं कि अरे आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। अब इसके नीचे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक दूसरा सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को वापस से कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। आप देखो कहाँ पे मैं कौन सी चीज़ लिख रहा हूँ गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब यहाँ से आप एक काम करो, आप ये हेडर से रिलेटेड CSS आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और इसके नीचे हम ये जो हमारी CSS है, ये मेरा बेसिकली हीरो सेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे ये हीरो वाला सेक्शन में यहाँ पे प्लान करूँगा। सो अब आप अगर जैसे देखोगे तो गाइज आपको काफ़ी एक मैनेजेबल कोड आपका दिखेगा। और आप देखो आगे जाके, जैसे मैं एक बार मैं यहाँ पे हेडर से रिलेटेड चीज़ को मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि यार ये कोड ढूंढने में कितना आसान हो जाएगा, राइट। तो हमें हेडर की CSS लिखना पड़ेगी, हमें लोगों की CSS लिखना पड़ेगी, तो ये कर लिया। अब आप देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार बेसिकली मेरे को कुछ जनरल सेक्शन बटन से रिलेटेड कुछ कोड था, मेरे को उसके ऊपर काम करना है, तो अभी आप अगर देखोगे तो मेरे पास में अराउंड 138 और 140 लाइंस का हमारे पास में कुछ कोड लिखा है। बट अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को बटन पे कुछ काम करना था, तो आपको मालूम था कि आपका बटन जो है वो जनरल कंपोनेंट के अंदर है। तो आप देखो जनरल कंपोनेंट पे आओगे, इस तरीके से आप सर्च करोगे एंड देन यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन सी यार बटन में क्या चेंजेस करना है। तो कल को अगर सपोज मेरे को सारी बटन्स का कलर मेरे को चेंज करना होगा, तो मैं यहीं पे आके सिंपल इस चीज़ पे मैं चेंजेस करूंगा और मेरे पास में बटन्स के कलर चेंज होने लगेंगे। अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे आप काम कर लोगे, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू विल बी वर्किंग गाइज। ये एक कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक बेटर तरीका होता है और इस तरीके से ही आप लोग काम करो, राइट। चलो अब अपन ये देखते हैं कि यार हेडर वाले सेक्शन पे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो देखो हेडर में सबसे पहली चीज मैंने जैसा कि आपको बताया कि यार मेरे पास दो चीजें हैं, एक लोगो है और एक मेरे पास में नेविगेशन वाला पोर्शन है, राइट। अब जो इन दोनों को मेरे को जो दिखाना है वो मेरे को साइड बाय साइड दिखाना है, राइट। लेफ्ट में मेरे को लोगो दिखाना है एंड राइट साइड में मेरे को नेविगेशन दिखाना है। तो अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि यार लेफ्ट में मेरे पास में लोगो, राइट में नेविगेशन आना चाहिए, तो कैसे आएगा। बेसिकली इसका एक पेरेंट सेक्शन है हेडर। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे सकते हो। डिस्प्ले अगर फ्लेक्स कर दोगे, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारी साइड बाय साइड आने लगेगा, राइट। सो यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं कि यार इतना करने से क्या होता है। देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो नेविगेशन पोर्शन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और मेरे को ये ओमनी फूड इस तरफ दिख रहा है, पर ये ओमनी फूड का लोगो जो है ना, ये काफ़ी बड़ा है गाइस, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इसके साथ में यहाँ पे अटैच हो रहा है। अभी मैं इसको पूरा मैनेज करता हूँ, यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार हाउ एग्जैक्टली इट शुड वर्क, राइट। तो चलो इस तरीके से इस पर काम करना चाहिए था। दूसरा देखो अपन एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसका अपन थोड़ा सा हाइट वाइट उसका मैनेज कर लेते हैं, तो इट विल बी बेसिकली गुड लुकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, जो लोगो है, लोगो का अगर मैं हाइट थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँ और हाइट में इसमें 2.2 रेम का भी रखता हूँ, लेट अस सी हाउ इट विल लुक लाइक।
ठीक है, ये देखो अब आपका ये प्रॉपरली ये ओमनी फूड लोगो इधर दिख रहा है छोटा, राइट। इसका हाइट अपन ने थोड़ा सा कम कर दिया। अब आप देखना मैं इसको यहाँ से ये जो नेविगेशन पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे कैसे लेके जाऊँगा। तो देखो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लो जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट में आप स्पेस बिटवीन, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो। नाउ सी विद दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आप देखिए यहाँ पे नेविगेशन आपका यहाँ चला गया और ओमनी फूड लोगो आपका इस तरफ है, राइट। अब इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि यार ये अभी काफ़ी ज़्यादा इधर दिख रहा है, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो कंटेंट होना चाहिए ना, देखो जैसे नेविगेशन आप देख रहे हो, नेविगेशन आपको बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये डेटा मेरे को सेंटर में आना चाहिए। इसको लेके आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक अलाइन आइटम यूज़ कर लो। अलाइन आइटम सेंटर अगर आप यूज़ करोगे तो देखो ये अपना यहाँ पे से नीचे आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे आपको बीच में यहाँ पे दिखने लगा, राइट। तो ये पूरा जो डेटा है ना ये सेंटर अलाइन हो गया। एंड दिस इज़ अ गुड टेक्निक गाइज, इन छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में आप काम किया करो। अब देखो एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये वाइट कलर में पूरा मेरे को बैकग्राउंड इसका दिख रहा है, बट जो रियल एप्लीकेशन होगी तो उसमें हम ये वाइट कलर का ये नहीं दिखाएंगे। हम बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये जो हेडर सेक्शन है ना, ये सेक्शन बेसिकली ये जो हीरो सेक्शन है इसके ऊपर ही यहीं पे टॉप पे है। मतलब मैं अभी इसको अलग से एक नेविगेशन ऑन टॉप नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे दिखा देना चाहता हूँ। तो बेसिकली उसको करने के लिए तुम क्या करोगे ना कि ये जो कलर है सेम यही कलर मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि यार आप यहाँ पे से जाके ये कलर आप अलग से बनाओ, ये आपके पास ऑलरेडी कलर अवेलेबल है। देखो कैसे, मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर में मैंने ये वाला एक कलर इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये FDF2E9 ये कलर हम इस पर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये कलर ले लेता हूँ। ये देखो ये सेक्शन हीरो का कलर भी सेम यही है, ये कलर मैंने यहाँ पे लिया, सेव किया इसको एंड लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ये देखो राइट, तो हमारा जो बैकग्राउंड था उसका कलर पूरा हमारा चेंज हो गया एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। अभी इसमें अपन कुछ और भी चेंजेस करेंगे गाइज, डोंट वरी, उससे आपको ये काफ़ी कुछ चेंज देखने को इस पर मिलेगा, राइट। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट में इसमें कुछ और चीज़ें भी मैनेज करना चाहता हूँ। अब आप देखो मेरे को इसमें एक काम करना है बेसिकली। अभी तो क्या है, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रॉपर दिखने लगी है, नेविगेशन सही बन गया है, ये भी ठीक ठाक आ गया है। इसको मैं ट्रांसपेरेंट वाला लोगो इसमें ले लूँगा तो ये ट्रांसपेरेंसी में ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको मैं सेव करता हूँ और मैं अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लेता हूँ इसका, क्योंकि अभी शायद वो ट्रांसपेरेंट नहीं था इस वजह से उसने प्रॉब्लम मेरे को इसे दिखा रहा था, बट लेट मी जस्ट चेक इट विथ ओके। एक बार यहाँ से मैं डाउनलोड पे जाके ये ओमनी फूड ये वाला मेरे को लेना है। ओके, सो आई हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड 1, ठीक है। अब यहाँ से एक बार आप इसको सबको सेव करके एंड वापस इधर आके इसको रिफ्रेश अगर करोगे, सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड गाइस। बैकग्राउंड अपने को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला आप यहाँ पे से बना के इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टी और यूज़ करना चाहता हूँ, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ आपके लिए, पैडिंग नाम से एक प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यार दूसरी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो देखो मेरे को टॉप बॉटम से कुछ पैडिंग नहीं देनी है, बट लेफ्ट एंड राइट से मैं 4.8 रेम की मैं पैडिंग ऐड कर रहा हूँ। अब देखो इससे क्या होगा, इट विल बी क्रिएटिंग द थिंग्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखो इसने इधर से भी पैडिंग ऐड किया हुआ है और यहाँ से भी पैडिंग ऐड किया हुआ है, ठीक है। नाउ अब मुझे एक काम करना है गाइस, इसके अंदर मैं एक हाइट प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। 9.6 रेम का मैंने इसमें एक हाइट ऐड कर दिया। देखो इससे क्या होगा, राइट, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिखने लगा है, बट इसमें मैं अभी क्या करूँगा ना, बेसिकली मैं इसको बनाना चाहता हूँ स्टिकी हेडर। हम बाद में स्टिकी हेडर के ऊपर काम करेंगे। स्टिकी हेडर का मतलब ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन को ऐसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपका हेडर जो है यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए। तो उसको फिक्स करने के लिए यहाँ से मैं एक हाइट यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगी, ताकि ये पर्टिकुलर चीज़ को जब अपन स्टिकी बनाएंगे तो ये जो ऊपर से आपको टॉप में से हाइट दिख रही है गाइस, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज वाई आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर हाइट टू दिस। तो अभी मैं यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए एक कमेंट में लिख देता हूँ कि यार वी आर गिविंग दिस पर्टिकुलर हाइट बिकॉज वी वांट टू क्रिएट स्टिकी
हेडर, ठीक है। ये स्टिकी हेडर मेरे को बनाना था, इस वजह से मैं ये क्रिएट करना चाहता हूँ। सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड गाइस। अब इसमें मेरे को एक काम और समझ में आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। यस, अभी आप देखो, इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी गाइस। अगर मैं एप्लीकेशन को छोटी करता हूँ, राइट, मतलब मैंने यहाँ से इसको मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, एंड व्हेन आई एम ड्रैगिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, इधर आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे अगर ये वाला जो सेक्शन में देखता हूँ, इस सेक्शन में यहाँ पे और इधर मेरे को कुछ स्पेस नहीं दिख रहा है। अब इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे एक काम करते हैं यार, मैं इसमें बेसिकली ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे पास में सेक्शन है ना, उस सेक्शन में भी मेरे को एक पैडिंग ऐड कर देना चाहिए। किधर मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं हीरो सेक्शन में आऊँगा, और हीरो सेक्शन में देखो अभी अपन ने क्या करा है, अपन ने 9.6 रैम का मैंने पैडिंग ऐड किया है, मैंने टॉप एंड बॉटम से, एंड 0 मैंने किया हुआ है लेफ्ट एंड राइट से। तो इस पैडिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर देना चाहता हूँ। इसको अपन एक काम करते हैं, 4.8 रैम ये अपन टॉप से करेंगे, 0 लेफ्ट से करेंगे, 9.6 रैम बॉटम से करेंगे, एंड 0 अपन इधर से करेंगे। अब इसको एक बार अपन देख लेते हैं ये कैसा दिखता है। अब अगर मैं इसको सेट करूंगा तो यस, इट इज क्रिएटिंग बेसिकली सम डिफरेंस ओवर हियर, राइट। चलो इसको और अपन फिक्स करेंगे, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये नेविगेशन आप किस तरीके से बनाओगे। दिस वाज द थिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ और छूट गई है जिसके ऊपर मेरे को काम कर लेना चाहिए अभी। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे देखोगे आप, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने क्या बोला हुआ था कि यार 2 सेक्शन अपन बनाएंगे, एक हेडर सेक्शन होगा और एक मेरे पास में मेन सेक्शन होगा, क्योंकि मेरी पूरी एप्लीकेशन मेन के अंदर आना चाहिए। तो मैं ऐसे एक मेन सेक्शन बना के इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा, तो सिमेंटिकली इसका एक मीनिंग आपका जनरेट हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको बनाना चाहिए, एंड एनीथिंग इज left over here, let me check it one more time. Header primary is okay, this is also done. Okay, so I hope guys आप लोगों को ये पर्टिकुलर सेक्शन पसंद आया होगा, एंड आप लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें से सीखी होंगी। सो जस्ट क्रिएट दिस पर्टिकुलर हेडर एज वेल in your application, and once this particular header will be done guys, then I will be sharing one big assignment with all of you that you people can start working on that particular part, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, दूसरों से शेयर करो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।